जो ऑर्गेनिज्म है उस तक हमने पढ़ लिया था। इंडिविजुअल जो है उस तक हमने पढ़ लिया था कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्या है, एज अ होल है, मतलब जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं एज अ होल मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, वो है जी आपका पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन, ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन करूंगा, आपने बड़े गौर से समझना। उससे पहले मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ। पॉपुलेशन होती क्या है? आपने मतलब नाम सुना होगा जब पॉपुलेशन सेंसस हो रहे हैं, मतलब मर्दमशुमारी हो रही है। अब वो मर्दमशुमारी होती क्या है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे एजेक के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, उसमें से जो पहले डेथ हो चुकी है उनको हम काउंट नहीं कर रहे होते, जो बाद में पैदा होने उनको काउंट नहीं कर रहे होते, जो बाहर है उनको अलग से काउंट किया जाता है, उनको हम पाकिस्तान के अंदर काउंट नहीं कर रहे होते। मतलब किसी एक रीजन के अंदर एक टाइम में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो उस जगह की पॉपुलेशन होती है, और वो ऑर्गेनिज्म भी सेम स्पीशी के। कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखें। पॉपुलेशन is the number of organisms or members of same species at the same time and same place। इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और मेंबर्स ऑफ, ठीक है, नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म फिर सेम स्पीशी के होंगे, तो उसकी जगह पे हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, मेंबर्स ऑफ, ठीक है। पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ आर द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। एक स्पीशी के मेंबर एट द सेम टाइम सेम प्लेस, एक खास टाइम और खास जगह के ऊपर एक स्पीशी के जो मेंबर होंगे, एक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसको कहते हैं क्या है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ ये एक हमारा एक एरिया है। आज की डेट जो 20 जो ना वो जुलाई है और 2020 है, इसमें यहाँ पे इस रीजन के अंदर जहाँ वो एक लेट्स मैं कहता हूँ ये एक रीजन, इसके अंदर ह्यूमन कितने हैं, तो जी 101 ह्यूमन है। ये जो 101 है ये क्या है, इसकी पॉपुलेशन। याद रखना, मैंने इसको डेट भी बता दी, टाइम तो बता दिया मैंने, और साथ में मैंने यहाँ पे रीजन भी मार्क कर दिया। सो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। किसी एक स्पीशी के जो मेंबर है किसी एक खास टाइम पे खास जगह पे, एक स्पीशी के जो मेंबर है, इसको हम कहते हैं क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ और मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस, ठीक है। याद रखिए इसकी डेफिनेशन। अब देखिए इसकी एग्जांपल जरा देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल पे हम कर लेते हैं जी, नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस, ठीक है। राइस का एक फील्ड है, चावलों का एक खेत है ये। इसके अंदर नंबर ऑफ रैट, इसके अंदर रैट कितने मौजूद हैं, सिर्फ रैट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, इसकी पॉपुलेशन होगी। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास के बायोलॉजी क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं,
ये क्या है, क्लास की पॉपुलेशन है। इस तरह से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ह्यूमन इन सिटी, एक सिटी में जो ह्यूमन है उनकी पॉपुलेशन क्या है, उस सिटी के अंदर इंसानों की तादाद क्या है, ये उस सिटी की पॉपुलेशन है। ये फील्ड के राइट्स के अंदर रैट की पॉपुलेशन आ गई, गर्ल्स इन क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन आ गई, सिटी के अंदर ह्यूमन की पॉपुलेशन आ गई। ये तीन मैंने आपको बता दी, एग्जांपल बता दी। एक बात और आप ये याद रखते हैं, जो पॉपुलेशन है ये इंडिविजुअल से ऊपर का लेवल है, ठीक है। अगर एक खास स्टेप बाय स्टेप हम चलें तो पहले आ रहा है सब एटॉमिक लेवल, फिर आ रहा है एटॉमिक लेवल, फिर एलिमेंटल लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल है, ऑर्गेनली लेवल है, फिर सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गेनिज्म लेवल है, फिर आ जाता है आपके पास इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म लेवल, और उसके बाद फिर आ रहा है हमारे पास कौन सा, पॉपुलेशन लेवल। तो ये इंडिविजुअल से ऊपर वाला लेवल है, ठीक है। तो आप ये जो इंडिविजुअल से ऊपर वाला लेवल है, तो इसके आपने एट्रीब्यूट्स हैं, इसके क्या है आपने एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है, इसके आपने कुछ कैरेक्टर्स हैं, क्या है, इसके आपने कुछ कैरेक्टर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह से पहला है जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी इसका एक एट्रीब्यूट है। ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, ये लिखिएगा। जीन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम a gene or allele occur in a population, कि एक जीन किसी पॉपुलेशन के अंदर या उसका एलील कितने टाइम आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ये क्या उसकी जीन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। इट्स द नंबर ऑफ टाइम a gene or allele occur in a population, ठीक है। किसी एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीन या एक एलील कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ये क्या है उसकी जीन फ्रीक्वेंसी। लेट्स से हम कहते हैं जी हमारे पास ये पूरा एक सिटी है, इसकी पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो ब्लाइंड है, ठीक है, अल्बिनो, उन अल्बिनोज के कितना जीन है, कितने अल्बिनोज है, लेट्स से पूरे सिटी के अंदर 3 है, तो उनका जीन कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 3 दफा, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक जीन कितनी दफा किसी पॉपुलेशन के अंदर रिपीट हो रहा है, कितनी दफा वो आ रहा है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये जीन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। दूसरी जो इसका एट्रीब्यूट है वो आता है आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी के बाद। ये डेफिनेशन आपने नहीं लिखी तो मुझे बताइएगा, मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन ये आपको बुक में नहीं है, ये लिखनी आपने है। अगर नहीं लिख रहे तो मुझे बताइएगा, मैं लिखवा देता हूँ। दूसरा है आपके पास जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है, जीन फ्लो इज द gene flow is the introduction of a gene from other population by interbreeding। जीन फ्लो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन है किसी पॉपुलेशन के अंदर, कैसे, इंटरब्रीडिंग से, कहां से, बाय अदर पॉपुलेशन, किसी और पॉपुलेशन से किसी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन का इंट्रोडक्शन है, जीन की शिफ्टिंग है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, जीन फ्लो है। लेट्स से एक पॉपुलेशन ये है, एक पॉपुलेशन ये है, ठीक है जी। यहाँ पे जना कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को हमने लिया और इसकी ब्रीडिंग इससे करवा दी। अब यहाँ से एक जीन इधर शिफ्ट होके आ गया, तो ये क्या हो गया, जीन फ्लो। जीन फ्लो इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन फ्रॉम अदर पॉपुलेशन बाय इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग से किसी दूसरी पॉपुलेशन से किसी जीन को शिफ्ट कर लेना, इसको हम कहते हैं ये क्या है, जीन फ्लो है, ठीक है। फिर थर्ड इसका एट्रीब्यूट है जी, थर्ड एट्रीब्यूट इसका है एज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, कि डिफरेंट एजेस के जो ऑर्गेनिज्म इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में। ये क्या है? इट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ members of distribution of numbers of organism of different age group। डिफरेंट एज ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसका एट्रीब्यूट है वो कौन सा है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी है इट्स द measure of members of population in a unit area। किसी खास एरिया के अंदर जो एक स्पीशी के जो मेंबर हैं उनका मेजर कि वो कितने ज्यादा हैं, इसको कहते हैं, ये क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। और लास्ट में जी आपके पास पॉपुलेशन प्रेशर। लास्ट जो हमारा इसका जो टॉपिक है या लास्ट एट्रीब्यूट है वो कौन सा है? पॉपुलेशन प्रेशर है। पॉपुलेशन प्रेशर क्या है? इट्स द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन on environmental resources। जो environmental resources हैं उनके ऊपर जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसका जो इफेक्ट है इसको हम कहते हैं, ये कौन सा है? पॉपुलेशन प्रेशर है। इट इज द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन environmental resources। जो environmental resources हैं उनके ऊपर उनकी जो प्रेशर किसी पॉपुलेशन है उसका जो इंक्रीजिंग नंबर उसके इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये क्या है? ये पॉपुलेशन प्रेशर है जी। पॉपुलेशन वाले लेवल को एक बार आप पढ़ लें, इसमें कोई इश्यू आ रहा है तो बताएं, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल जो है पॉपुलेशन से ऊपर वाला है। अब कम्युनिटी क्या होती है? इट्स द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस। डिफरेंट पॉपुलेशन जब किसी एक रीजन के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है? ये पॉपुलेशन कम्युनिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारा एक रीजन है, इसके अंदर जो है वो ये प्लांट है, स्पेसिफिक कोई भी प्लांट है, एक पॉपुलेशन इसकी है। ये एक बर्ड है, एक पॉपुलेशन इसकी आ गई। एक मैमल है जी, एक पॉपुलेशन इसकी आ गई। ठीक है जी, कोई इंसेक्ट है, एक पॉपुलेशन इसकी आ गई। तो ये बहुत सारी पॉपुलेशन है। ये जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन है इसको हम कहते हैं, ये क्या है? कम्युनिटी है। लेकिन याद रखना कम्युनिटी जो है, जो सिंपल से कम्प्लेक्स कम्युनिटी की तरफ हम जाते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज को कहते हैं, तो बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर चेंज होते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी ये जो बर्ड है जब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो इस इंसेक्ट की पॉपुलेशन क्या करेगी? कम हो जाएगी। इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है इसका मतलब इस बर्ड की पॉपुलेशन भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसी तरह से अगर ये मेंबर इंक्रीज कर रहा है तो ये ग्रास जो है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर ग्रासेस की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो मेंबर की जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी? वो भी इंक्रीज करेगी। तो ये आपस में क्या है? इंटरेक्टिंग है, इनका आपस में क्या है? रिलेशनशिप है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। याद रहेगी बात। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं।
इसको पढ़ लें, कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो तो आप बताएं मुझे। समझ नहीं आई तब भी बताएं, समझ आ गई तब भी बताएं, कोई इश्यू हो तब भी बताएं, ना हो और समझ आ गई हो तो तब भी बताएं।